और सुन, एक सिगरेट देना। मैडम एक बात बताओ, आपकी सैलरी कितनी है? क्यों, तू क्या करेगा जान के? अरे कुछ नहीं मैडम, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। तू है ना अपने काम से काम रख। और सुन, मेरी सैलरी ना तेरी औकात से बाहर है। सैलरी चाहे जितनी भी हो, पर तमीज थोड़ी कम है। पर यार अब पता कैसे चलेगा इनकी सैलरी कितनी है? ऐसे ऑफिस तो बहुत बड़ा है इनका, एसी में बैठते हैं, ठीक ठाक ही कमा लेते होंगे। एक सिगरेट और सेंटर फ्रेश देना। मैम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं आपसे? अरे ऑफिस में बॉस और घर पे सास ससुर कम है क्या जो अब तू भी मुझसे सवाल जवाब करेगा? माफ करना मैडम। चल कोई ना, पूछ क्या पूछना है। ये आप लोगों की सैलरी कितनी है? तू क्या करेगा जान के? ये आप लोग सारे एक जैसे जवाब देते हो क्या? क्या मतलब? मुझे माफ करो मैडम, कोई मतलब नहीं है। एक काम करो, 20 रुपए करो और जाओ यहाँ से। वाह यार, नया फोन तो जोरदार लेके आया, रखो फोटो तो मस्त आ रही है इसमें। एक मेरे वाली सिगरेट देना। तू जा सामान लगा अलमारी में, मैं देता हूँ। वैसे तो कल मेरी सैलरी का क्यों पूछ रहा था? पहले आप बताओ कितनी है आपकी सैलरी, फिर बताऊंगा मैं। अच्छा, अब तेरी भी सुननी पड़ेगी। चल ठीक है, 50,000 रुपए सैलरी है मेरी। महीने की? तो तुझे क्या लगा आलतू फालतू में भटक रहे हैं क्या हम यहाँ पे? हल्के में लेना था क्या? अच्छा, और दिन में काम कितने घंटे करते हो आप? 10 घंटे। 10 घंटे। और पढ़ाई कितनी करी आप लोगों ने? मैं इंजीनियर हूँ। और मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ MBA भी किया है। अरे वाह, फिर तो खूब पढ़े लिखे हो आप लोग, दिमाग वाले हो। और तेरी समझ से बाहर है हम लोग। तेरा काम ही क्या है? सिगरेट बेचना, पान लगाना और पैसे लेके गले में डालना। और दिमाग के नाम पे कॉपी में हिसाब किताब लिखना कि किससे कितना लेना है। और रही बात कैलकुलेशन की, वो तो 50 रुपए वाला कैलकुलेटर भी कर देता है। मैम साहब ऐसा है, कभी किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, अब तू ये कहेगा कि तू दिन के 10,000 कमाता है, 15,000 कमाता है, या हम दोनों से ज्यादा कमाता है, वगैरह वगैरह। ये सब ना हमने वीडियो में बहुत देखा है। ये बात तो है मैडम, पैसे तो मैं आप दोनों से ज्यादा कमाता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता। मैं तो इतना कहता हूँ कि जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाता है ना, उसकी इज्जत होनी चाहिए। क्यों रखो? जी भैया। तो क्या अब हम एक दुकान वाले को सैल्यूट मारे क्या? तेरा और हमारा स्टैंडर्ड कभी मैच नहीं हो सकता। वैसे तू सैलरी क्यों पूछ रहा था, पहले ये बता। वो तो मैडम मैं अपने भाई के लिए पूछ रहा था। मैं सोच रहा था कि मेरे भाई को मैं पढ़ा लिखा कर आपकी तरह जॉब करवाऊं, या फिर ऐसी एक और दुकान खुलवा के उस पर बिठा दूं। लेकिन आप लोगों की शक्ल देख के अब मेरे को लग रहा है कि नौकरी से ना इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, वो ढंग से जवाब भी नहीं दे पाता। बुरा मत मानना मैडम, लेकिन एक बात बताऊं, आपको मैंने जब भी देखा है ना, इनसिक्योरिटी और टेंशन में ही देखा है। आप है ना, कभी गौर से अपने चपरासी को देखना, आपसे ज्यादा कुछ तो आपका चपरासी रहता है। अब कहने को तो मैं ये एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ, लेकिन मैंने आज तक है ना कोई भी नशा नहीं किया है। लेकिन आप लोग दिल्ली आते हो मेरे पास सिगरेट पीने के लिए, पता है क्यों? क्योंकि आपका जीवन भयंकर तनाव से भरा हुआ है। क्यों रखो? जी भैया। अब मैडम मेरा तो ये मानना है कि ऐसे जीवन से तो अच्छा है हम थोड़ी सी पढ़ाई कम कर लें, वैसे कमाई भी थोड़ी सी कम हो, लेकिन लाइफ हमेशा टेंशन फ्री होनी चाहिए। आजकल है ना पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं मैडम, और जिसके पास पैसे हैं उसके पास सारी सुख सुविधा है और उसी का स्टैंडर्ड है। एक बात और मैडम, मैं ना जब मर्जी अपनी दुकान मंगल करके घर पे जा सकता हूँ। मेरे ऊपर आप लोगों की तरह टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। रखो, सोना है या थोड़ी देर और काम करना है? भैया अब तो बहुत काम हो गया, थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं। चलो तो फिर जल्दी से ये थोड़ा सा सामान बचा है, ये सेट कर दो और दुकान बढ़ाओ, चलते हैं। और मैडम आप लोग भी हिसाब क्लियर करो और जाओ।